डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता के कोई मायने नहीं है। इस क्षण जब हम सभी यहाँ एक कंडीशनड हॉल में एकत्रित हैं, तो वहाँ दूर कोई छोटा बच्चा कड़ी धूप में रोटी के निवालों के लिए गुब्बारे बेच रहा होगा। अब 47 नंबर जालोर से हिमानी चौधरी। लोकतंत्र की चमक हूँ मैं, हर धर्म का प्रतिपादक हूँ मैं प्रथम ग्रंथ संपादक हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज से 75 वर्ष पूर्व जब हमारे राष्ट्र के भाग्य का भार उनके निर्माताओं के कंधों पर था, तब उन्होंने न केवल एक दस्तावेज बल्कि एक स्वप्न, एक वादा, एक स्वतंत्र भारत की भावना का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत किया था। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किए गए इस संविधान का उद्देश्य एक ऐसे भारत की रचना है जहां समानता, स्वतंत्रता और न्याय हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार हो। ये जो मेरी आवाज यहाँ गूंज रही है, ये संविधान की ही ताकत है। ये संविधान की ही ताकत है। वैसे तो इन 75 वर्षों में हमारे संविधान ने शिक्षा के प्रसार से लेकर महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास से लेकर हमारे सांस्कृतिक विकासों को संरक्षित किया है, परंतु क्या यह प्रगति पर्याप्त है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता के कोई मायने नहीं है। इस क्षण जब हम सभी यहाँ एक कंडीशनड हॉल में एकत्रित हैं, तो वहाँ दूर कोई छोटा बच्चा कड़ी धूप में रोटी के निवालों के लिए गुब्बारे बेच रहा होगा। मेरे विचारों में ये सामाजिक असमानता हमारे आपसी भाईचारे के भाव से ही खत्म की जा सकती है, क्योंकि हमारे सामाजिक नैतिक मूल्यों की सुरक्षा ही हमारे संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाएगी। और इन्हीं हमारे संवैधानिक मूल्यों के सशक्तिकरण के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के लिए देश के समक्ष 11 संकल्प रखे हैं। आज अधिकारों की बात तो सब करते हैं, भला कर्तव्यों का पाठ कौन पढ़ता है? इन 11 संकल्पों को अपनाकर एक सशक्त, एक विकसित भारत का निर्माण हम सभी का दायित्व है। अंत में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी कि मौलिक अधिकार दिए तुमको जीवन सहज बनाने को, कर्तव्यों का लेखा सौंपा आदर्श नया गढ़ जाने को, संवैधानिक उपचारों का प्रतिमान तुम्हें दे डाला है, सारी शक्ति दे डाली तुमको भारत स्वर्ग बनाने को, भारत स्वर्ग बनाने को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।